पंचायत सीजन 3 आया है Yes. जिसमें आप साथ निभा रहे हैं। सर सबसे पहले बताएं, हाउ वाज इट बीइंग पार्ट ऑफ अ शो दैट हैज बीन लव्ड बाय एवरीवन? जो मेरा गाना हिट हुआ है अभी थामे दिल को, इसके बाद पता पड़ा कि लोगों का इसमें इतना रिएक्शन आया है। अभिजीत को भी बहुत फ़ोन आया, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम कि पीपल हैव हर्ड हिम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। इनफैक्ट ऑलमोस्ट डिकेड के बाद कोई अभिजीत का इतना बड़ा गाना निकला है, हिट हुआ है। क्वाइट रिसेंटली बीबीसी ने ये रिकॉग्नाइज किया है दैट डीडीएलजे एज एन एल्बम, तुझे देखा तो ये जाना सनम एज अ सॉन्ग इज द सॉन्ग ऑफ द 90s एरा। आई मीन इसे मिला है वो खिताब मिला है। हाउ डज इट फील? Well, it feels good. Or BBC had over the years done a poll Okay. of picking up 40 best film musical of all time, not the 90s era. और उसमें people had voted दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे as the best album of all time. Shanuta speaks quite fondly of तुझे देखा तो ये in his interviews. That's true, but surprisingly he is not acknowledged the great Anand Bakshi and Jatin Lalit at all for the song. मुझे लगता है ये गाना लास्ट गाना था कुमार शानू का जो उन्होंने यश चोपड़ा के बैनर में गाया है। आप कुछ शेयर करना चाहेंगे ललित जी, क्या हुआ था एग्जैक्टली? ये तो आप कुमार शानू से पूछिए। गाना जो है वो सिंगर का नहीं होता, गाना जो होता है वो उसके जो करता धरता है वो हैं जिन्होंने गाना बनाया है। Do you think you would want to speak to Shanuta and tell him this? Me, why should I say? No. That is his way of thinking or something like that. I only feel that you shouldn't forget your times that have gone by. There are a lot I can speak, because I know in each song how things have happened. But it is for an artist to imagine that and put things in right perspective. Hi, this is Lalit Pandit और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा में। बॉलीवुड हंगामा पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है उर्मिन एंड आज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे चहीते म्यूजिक कंपोजर ललित पंडित जी। कैसे हैं उर्मिन? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं ललित जी? बढ़िया, इट्स गुड टू सी यू अगेन। एज ऑलवेज वी रियली एंजॉय कमिंग हियर टू योर स्टूडियो। एक वार्मथनेस मिलता है और कॉफी के साथ साथ आप एक बहुत इंटरेस्टिंग सा ड्रिंक पिलाते हैं। यू हैव टू टेल अस अबाउट दिस समर ड्रिंक। Well, this is there's no name for it, but basically this is soda with some black salt, jaljeera, nimbu, and very little sugar. Oof! I want to just like can I just get that drink? मुझे एक बार फ्रेम में दिखाना है ये इतना कमाल का लग रहा है। Just look at this. This is little podina in it, so it looks like this. No, it's really lovely and जितना refreshing ये drink है उतना ही रिफ्रेशिंग पंचायत सीजन 3 आया है जिसमें आप साथ निभा रहे हैं। सर सबसे पहले बताएं, हाउ वाज इट बीइंग पार्ट ऑफ अ शो दैट हैज बीन लव्ड बाय एवरीवन? वेल, आई एम सो हैप्पी फॉर पंचायत। ये नंबर 1 सीरीज़ है इस वक्त, बहुत ही अच्छी बनाई है एंड वेरी गुड कास्ट एंड क्रू एंड द टीम। आई थिंक they've done wonderful work एंड मुझे तो ये जो मेरा गाना हिट हुआ है अभी थामे दिल को, इसके बाद पता पड़ा कि लोगों का इसमें इतना रिएक्शन आया है कि आई माई सेल्फ एम सरप्राइज कि बिकॉज इन्हें जिस टाइप का गाना चाहिए था, जिस टाइप का म्यूज़िक चाहिए था, मैंने उसी हिसाब से बनाया था। और जब ये इसमें देखा लोगों ने तो उनको इतना पसंद आया। इनफैक्ट अभिजीत को भी बहुत फ़ोन आया, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम कि पीपल हैव हर्ड हिम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। इनफैक्ट ऑलमोस्ट डिकेड के बाद कोई अभिजीत का इतना बड़ा गाना निकला है, हिट हुआ है। We believe that one of Abhijit Bhattacharya's best song it has to be Chand Tare from Yes Boss, जिसके भी हकदार आप लोग हैं। जी, अभिजीत के साथ तो बहुत अच्छा काम हुआ है। इनफैक्ट ऑल द सिंगर्स दैट जतिन ललित हैव वर्कड विद have their life's best song with us and our songs with them. बिल्कुल बिल्कुल। ललित जी, आपने इस पंचायत के पहले 2 सीजन्स देखे थे? Have you been a fan of this show? After watching the
फिर मैंने देखना शुरू किया वापस। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है, बहुत ही इट्स वेरी, आई थिंक द एक्टर्स आर आल्सो वंडरफुल, बहुत या अच्छा काम कर रहे हैं सब। और सबसे अच्छा द डायरेक्टर, ही इज टेकन द होल थिंग वेरी वेल, वेरी 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 वेल डन। श्योर। एक सवाल आपसे मैं डेफिनेटली पूछना चाहती हूँ कि दैट हमने आपके खूबसूरत म्यूजिक कॉम्पोजिशंस को इतने सालों साल देखा है, एंड नाउ वी आर इन 2024, यू नो, जी। you've mastered the era of 90s. तो ये म्यूजिक रेलेवेंस रखना इस एज में, इस 2024 में कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से आप इसे रखते हैं? देखिए, मेरा और जतिन का जो फॉर्मूला मैं नहीं कहूँगा, बट जो हमारी सोच रही है वो ये रही है। एक तो हम लोग टेक्निकली हमारी जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह होती थी बहुत अच्छे से करते थे। द प्लानिंग ऑफ द मिक्स वाज राइट फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द अरेंजमेंट। ओके। तब जाके वो ऐसा साउंड आया जैसा है। और एक चीज़ हमेशा रहती थी कि कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी होनी चाहिए बाय इटसेल्फ। जब कॉम्पोजिशन अच्छी रहती है तो द स्ट्रक्चर बनाने में आसानी हो जाती है। और मेन चीज़ जो गाने की होती है वो कंपोज़र का के जो सुर होते हैं, वो सुर इवेंचुअली बेशक चाहे आइटम गाना हो, मुन्नी बदनाम हो, मगर वो घूम के आपके दिल में असर करना चाहिए। म्यूज़िक का ये फॉर्मूला अगर आप फॉलो करें और ये कर पाएँ, तब तो कमाल ही है इसमें। और एक इंडियननेस होनी चाहिए, कर्दीनेस होनी चाहिए। मैं यही कहने वाली थी। तो उसमें जो गाने का जो पेनिट्रेशन है इन द हाँ। कंट्री इज़ डीपर, हम लोगों को लगता था। मेरे ही इंटरव्यू में आपने ये एक बात कही थी कि आप हमेशा अपने गानों में एक कहीं ना कहीं बेस इंडियननेस, वो अर्दीनेस हमेशा रखते हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है कि जब आपके गाने हम सुने तो वी शुड कीप सर्चिंग फॉर दैट बीट, दैट साउंड? मुझे लगता है आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये हमेशा ही करते रहे हैं हम लोग, और वो हमेशा ही असरदार रहा है। मुझे लगता है कि हमारी जो ऑडियंस है और हमारी जो संस्कृति और जो कंट्री है, उसमें इतना एक म्यूज़िक का इतना गहरा प्रभाव है इसमें। आप हिंदुस्तान के कुछ 100-100 200 किलोमीटर आप आगे जाते रहिए, आपको म्यूज़िक और लैंग्वेज बदलती हुई नज़र आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही म्यूज़िकल प्लेस है, पूरे वर्ल्ड में म्यूज़िक है, ये तो बात है। मगर हिंदुस्तान में एवर सो मोर, मुझे लगता है बहुत ही अलग-अलग प्रांत के अलग-अलग म्यूज़िक हैं जो और इसी वजह से मुझे लगता है अगर आपके म्यूज़िक में एक अर्दीनेस हो, तो और अभी भी जो गाने चलते हैं उसमें कुछ ऐसी हिंदुस्तानी बात होती है थोड़ी, जो असर करती है दिल को। ये अगर फॉर्मूला जैसा भी मान लें तो आप बहुत अच्छा है। तो आपके इस प्रोसेस में इज़ इट ऑल्सो ट्रू कि एज कंपोजर्स आप सिंगर्स भी रेकमेंड करते हैं कि ये एक डायरेक्टर की विजन होती है? देखिए, डिपेंड करता है फ़िल्म टू फ़िल्म। बहुत बड़ी फ़िल्म होती है तो फिर डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स भी इन्वॉल्व होते हैं कि सेलेक्ट करने में कि सिंगर्स कौन सेलेक्ट, मगर सबसे पहले कंपोजर्स से पूछते हैं और राइटर्स से पूछते हैं कि ये गाना कौन अच्छा गाएगा आपको लगता है। हम लोग सजेस्ट करते हैं कि क्योंकि हमको सिंगिंग का ज़्यादा पता है, तो एक देयर इज़ अ ट्रस्ट फैक्टर, और एंड यू आर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो फिर पूछने के बाद यूजुअली जो कंपोजर्स कहते हैं कि नहीं ये गाना इससे गवाते हैं, वही होता है। ओके। और बड़ी पिक्चरों में मिल के होता है, वरना हम खुद ही सेलेक्ट करते हैं कि इसको गवाते हैं या किसको। आज के ज़माने में ऐसे बहुत सारे सिंगर्स एक गाना गाते हैं, दे माइट नॉट इवन नो कि उनकी आवाज़ सिलेक्ट हो गई है। इज़ दैट हाउ द प्रोसेस ऑफ जतिन ललित वाज? नहीं, देखिए हम लोग एक बेसिकली सिंगिंग घराने से हैं। हम दोनों गाते हैं, जतिन बहुत अच्छा गाते हैं, मैं भी गाता हूँ। तो हमको इतनी समझ है कि हमारा ये गाना किसको गवाएंगे तो करेक्ट, और बहुत यूनानिमस हमारा होता था। और हमने उस टाइम भी, और मैं अभी भी ऐसा नहीं करता कि मैं एक गाना किसी से गवाता हूँ और फिर दूसरे को गवा के फिर उसको ट्राई करता हूँ। मैं उस पर बिलीव नहीं करता। देखिए, प्रिंसिपली आपको श्योर होना चाहिए कि आपको कौन सी आवाज़ चाहिए, और फिर वो तो आपके ऊपर है, आप कैसा गवाते हैं। Correct. हम लोग तो गवाने वाले लोग हैं, हम सिंगरों को बाकायदा बताते हैं जगह हमको कैसी चाहिए, कैसे गवाते हैं। और आप यकीन मानिए कि एज आई सेड कि जिन्होंने हमारे गाने गाए हैं उनके लाइफ के बेस्ट गाने हमारे हैं सिंगिंग वाइज। हमारे जो गाने हैं उस पर मैक्सिमम अवार्ड्स मिले हैं आर्टिस्टों को। उसका ये रीज़न ही है कि वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। तो डिसाइड हम लोग ही करते हैं, और फिर उसके बाद में जो भी सिंगर होता है उसको
मार पीट के झगड़ा वगड़ा करके जैसा चाहिए वैसा गवाते हैं फिर। सिर्फ एक ही गाना मेरे लाइफ का ऐसा है जिसमें सिंगर्स नहीं गा पा रहे थे। अच्छा। एक खामोशी का गाना था जो बहुत मुश्किल था, और वो उसका रीज़न भी संजय बंसाली का है, क्योंकि वो बोले कि कोई ऐसी बीट बनाओ जो कभी आई नहीं है। अभी ऐसी कोई बीट तो नहीं है जो कभी आई नहीं है। एक 9 मात्रा का होता है जो यूजुअली करते थे पहले के लोग, शंकर जयकिशन ने बहुत किया है। हमने उसका आधा किया था, 4.5 मात्रा। इज दिस बाहो के दरमियान? नहीं, वो तो कॉमन टाइम है। आँखों में क्या एक गाना था जो lovely, ऑड बीट lovely. था, तो उसमें उस सिंगरों को समझ भी नहीं आ रहा था कि कैसे गाएं, तो रेसल में ही भाग गए थे काफ़ी। जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे सोनू निगम बहुत स्ट्रॉन्ग है, फ्रेजिंग समझ जाते हैं, वो गा सकते थे इसको। मगर फॉर सम रीज़न ये गाना हमको लगता था कि वॉइस का हम लोग बहुत केयरफुल होते थे, बिकॉज वी ऑलवेज वांटेड टू हियर वॉइस का बहुत हो रहा था। हमने जो सोनू को गाने गवाए हैं वो ऐसे गाने हैं जो हम लोग सोचते थे इसके अलावा कोई नहीं गा सकता। हाँ. सबसे शार्प है सोनू निगम गाने में। लवली लवली. वो गा जाते थे, तो हमने वही गाने गवाए हैं जो हमको मालूम था कि ये कोई दूसरा सिंगर, जो इस टाइम में नाम नहीं लेना चाहता, मगर हमको पता है कौन कितना गा सकता था। अच्छा, आपने अभी खामोशी की बात की, मुझे सडनली रियलाइज हुआ कि हीरा मंडी में इतने सालों बाद देयर वाज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ संजय लीला बंसाली जी एंड मनीषा कोइराला, जिन्हें खामोशी में भी हमने देखा था. कैन वी इन द नियर फ्यूचर सी योर कॉम्बिनेशन विद संजय सर? अब तो खुद ही कंपोज कर रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो। ओके. एक फिल्म, जब भी हम जतिन ललित ये कंपोजर्स की बात करती है, तो एक फिल्म जो हमें हमेशा ही जहन में आती है, इट हैज टू बी DDLJ. एंड कांग्रेचुलेशंस, आई हैव आल्सो हर्ड दैट क्वाइट रिसेंटली BBC ने ये रिकॉग्नाइज किया है दैट DDLJ एज एन एल्बम, तुझे देखा तो ये जाना सनम एज अ सॉन्ग is the song of the 90s era. I mean, इसे मिला है वो किताब मिला है. How does it feel? Well, it feels good. Or BBC had over the years done a poll Okay. of picking up 40 best film musical of all time, not the 90s era. और उसमें people had voted दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे as the best album of all time. So in fact, when they asked me for an interview, I said no, interview वगैरह नहीं, I will only give if you certify this. नहीं तो क्या फ़ायदा आपसे बात करके, आपने तो बोल दिया ये बेस्ट एल्बम है, मगर इसका क्या प्रूफ है? सो आई रिफ्यूज टू गिव देम इंटरव्यू, बट देन दे सेड कि वी विल, it is a fact that people have voted and this is the number one music of all time. I don't believe it myself. I would rate the other albums which are master classes, but this is what the audiences had to say, so I can't. I'm thankful for. Shanota speaks quite fondly of Tujhe Dekha To Ye in his interviews. That's true, but surprisingly he is not acknowledged the great Anand Bakshi and Jatin Lalit at all for the song. In fact, मुझे लगता है कि गाना जो है वो सिंगर का नहीं होता, गाना जो होता है वो उसके जो करता धरता है वो हैं जिन्होंने गाना बनाया है, गाना लिखा है। आनंद बख्शी जी ने जो लिखा है और वो जो गाना बना है, कंपोजर्स का होता है, कंपोजर्स डिसाइड्स कि मैं आपको गवाऊँ या किसी और को गवाऊँ। तो ये हमेशा कहते ना कि मेरा गाना, नॉट टू एक्नॉलेज द कंपोजर. आई थिंक इट्स अ लिटिल not good on his part, I feel. So you do not appreciate the fact that he should have mentioned at least your name? Definitely. अभी देखिए मेरा पंचायत का गाना हिट हुआ है, so I speak how Abhijit has sung. I like to share the credit, but the very fact कि एक गाना हिट हो जाए इतना बड़ा, और ये कुमार शानू की लाइफ का बेस्ट गाना है, अब उसमें आनंद बख्शी साहब का नाम ना लेना, या हमने गाने बनाए हैं, और नेवरदलेस दिलवाले दुल्हनिया एक ऐसा एल्बम है जो वंस इन अ लाइफ टाइम ही होता है. बिल्कुल. और यश चोपड़ा के बैनर की फिल्म है, और मुझे लगता है ये गाना लास्ट गाना था कुमार शानू का जो उन्होंने यश चोपड़ा के बैनर में गाया है. क्यों ऐसा? इसके बाद नहीं गाया गाना. ऐसा क्यों? कुछ हुआ था उस गाने के टाइम जो ठीक नहीं था. Okay. तो उसके बाद यश चोपड़ा जी ने अपने बैनर में कभी नहीं गवाया उनको. अच्छा.
आप कुछ शेयर करना चाहेंगे ललित जी, क्या हुआ था एग्जैक्टली? ये तो आप कुमार शानू से पूछिए। कभी कभी गलत बातें ओके। हो जाती हैं, उससे एक अनकंफर्टेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि दिलवाले में भी एक ही गाना था कुमार मैं शानू भी का। वो यही पूछने वाली थी कि दैट हाउ डिड यू नॉट ऑफर हिम एनी अदर सॉन्ग्स फ्रॉम दिस एल्बम? फिर वो टीम का हिस्सा ही नहीं रहे उसमें, नॉट फ्रॉम आवर साइड बट फ्रॉम द प्रोडक्शन साइड। ओके ओके। और यही फिल्म नहीं, उसके बाद कभी नहीं गाया है यश चोपड़ा के बैनर में। पर आपके रिलेशंस कैसे रहे हैं उनके साथ? मेरे तो बहुत अच्छे रहे हैं। हमारे हम्म। तो हमारा सिर्फ काम के वक्त एक दूसरे पे खलिश होती थी, वो हर सिंगर के साथ होती थी। उदित के साथ भी बहुत झगड़े होते थे, वो भी बहुत मेहनत करते थे, रेसल करते थे। मगर ये है कि वो इस चीज़ का कभी उदित नारायण एक्नॉलेज ना करे हमको, वो हमको कभी महसूस नहीं हुआ। और अब तो देखिए ऐसा है कि अब वो म्यूज़िक का एक एरर था। आई थिंक वी आर द ओनली वंस, इनफैक्ट दी IPRS जो हमारी कॉपीराइट सोसाइटी है, उनका ये कहना है कि RD बर्मन के बाद जो कल्ट सेक्शन में म्यूज़िक गया है, वो सिर्फ 90s में सिर्फ आपका गया है, आउट ऑफ ऑल द कंटेम्परेरीज दैट वर देयर। तो ये itself is a huge एंड दिस इज व्हाइल 90s आल्सो रूल्ड विद आशिकी के गाने, है ना? हाँ, आशिकी, नदीम श्रवण जी का भी वो एक एरा था. सो द फैक्ट दैट यू नो दीज आर फैंटास्टिक कंपोजर्स विद यू y'all, डिड y'all लाइक द एल्बम? व्हाट वाज इट गोइंग ऑन? मतलब उस जमाने में क्या होता था? देखिए नदीम श्रवण का जो म्यूज़िक होता था, फ्रैंकली वो हमारे स्टाइल का म्यूज़िक नहीं होता था। इनफैक्ट यू मस्ट बी नोइंग दैट मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स दैट नदीम श्रवण हैड डन एट दैट टाइम, नदीम क्या करते थे, दुबई चले जाते थे, वहाँ से पाकिस्तान की बहुत सारी कैसेट ले आते थे और उनको वो रीप्रोड्यूस करवाते थे। यहाँ ये पूरी इंडस्ट्री को पता है, इसमें देयर इज नथिंग। आशिकी के भी जो गाने हैं वो पाकिस्तानी गाने हैं विथ वर्ड्स, मेनी ऑफ द सॉन्ग्स। तो और उसके बाद जो पिक्चर थे तो देवर, देखिए म्यूज़िक क्या होता है, म्यूज़िक एक कंपोज़र का विजन दिखना चाहिए, उसमें एक स्टाइल दिखना चाहिए। आप हमारा म्यूज़िक सुनेंगे तो आपको एक स्टाइल से पता पड़ जाएगा कि ये इनका म्यूज़िक है, इनका अरेंजमेंट है, बिकॉज एवरीथिंग वाज डन बाय अस, वी हैड असिस्टेंट्स एंड एवरीथिंग, बट पीछे पूरा हम दोनों का दिमाग होता था कि गाने को कैसे ले जाना है। एज अ रूल क्या आप कभी भी जैसे बहुत सारे कंपोजर्स हैं, दे हैव ओपनली आल्सो मेंशन्ड दैट वी टेक इंस्पिरेशन, या फिर इस गाने को मतलब वो कॉपी शब्द को एक अलग ही वर्ड देना, इंस्पिरेशन लेना वगैरह, बट एज कंपोजर्स क्या आप लोग ने ये ठान लिया था कि ये आप नहीं करना चाहते? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंस्पिरेशन इज़ अ मस्ट। हमने भी बहुत इंस्पिरेशन लिए, देयर इज़ नो डाउट, बट इंस्पिरेशन लेना एक अलग बात है, उसका एक अलग काम करने का तरीका होता है। मैं आपको अपने जतिन ललित के एग्जांपल दे सकता हूँ, मगर हम लोग में से जतिन तो जो थे वो एकदम ओरिजिनल कंपोजर थे, वो एकदम बिल्कुल इंस्पायर होते थे वो गानों से, मगर वो कंप्लीटली ऐसा उठा लेंगे उस टाइप के नहीं थे। इनफैक्ट आई वाज द वन हु डू अ लिटिल बिट लाइक दैट फ्रॉम मी। इंग्लिश सॉन्ग वगैरह मैंने सुने बहुत थे, तो मुझे फ्रेजेस बहुत याद थे, तो मैं कहीं यहाँ कुछ ले आता था, वहाँ कुछ ले आता था, मगर उसमें भी मुझे ही ज़्यादा पता है कि मैंने क्या किया है। जतिन बहुत प्योर कंपोजर है एकदम। पर जब आप लोग ने आशिकी के गाने सुने तो व्हाट वर योर थॉट्स? डिड यू ऑल नो तो, अबाउट इट तभी? नहीं, हमको पता ही नहीं था, ये तो बहुत बाद में लोगों को पता पड़ा है। एक तो अवार्ड मुझे याद है जिसमें हम लोग भी नॉमिनेटेड, आई थिंक दैट वाज पहला नशा का ईयर था क्या, जब ज़ेबा ने अवार्ड मिले हुए गाने को स्टेज पे जाके अवार्ड नाइट पे पाकिस्तानी गाना प्ले किया था जो ओरिजिनल था, जो ओरिजिनल पाकिस्तान। हाँ, सो इट वाज शॉकिंग टू ऑल ऑफ अस कि क्या हुआ, बट ऐसे ऐसे किस्से हुए हैं। स्पीकिंग अबाउट तुझे देखा तो ये जाना सनम, डू यू रिमेंबर कितना वक्त लगा था टू रिकॉर्ड दिस सॉन्ग? जब यू आर डूइंग अ फिल्म लाइक दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे तो यू बहुत टाइम उसमें जाता है, और बहुत प्री वर्क और यू नो आफ्टर प्रोडक्शन बहुत होता है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ करना पड़ता है। इस चीज़ का हमको एहसास है क्योंकि हमने बार बार की। कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, जो जीता वही सिकंदर, दीज हैव टेकन लॉट, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया है, और इतनी एलेबरेट सेशंस होते थे। और सिंगरों का क्या होता है, सिंगर बहुत कम टाइम के लिए इन्वॉल्व होते हैं गाने में, क्योंकि उनका वो तो फ्रेम में नहीं होते। जब हम गाना बनाते हैं, जब हमारे सेशंस होते हैं, जब गाना बनते रहता है, जब सबकी सजेशंस आती रहती हैं, जब राइटर बोलता है इसको मैं थोड़ा ऐसा लिख लेता हूँ, वो सब में तो सिंगर का इन्वॉल्वमेंट का कोई मतलब ही नहीं है। जी जी जी। फिर वो सब ख़त्म होने के बाद जब रेडी हो जाता है गाना, तब जाके डिसाइड करते हैं कि भाई सिंगर
अब इसको कौन गाएगा, बेस्ट कौन गा सकता है। तो सिंगर आते हैं, अपना रिहर्सल करते हैं, गाना गा के फिर चले जाते हैं, फिर एक और प्रोसेस है ऐसी पिक्चरों में, जब सब बैठ के एसेस करते हैं कि भाई कैसा गाया है, इसको कुछ और करना है कि इसमें ठीक है। So who had recommended Shanuda? Shanuda, we decided. You all decided. हाँ, of course. Okay. We decided, and Aditya Chopra also. And Lata Didi was fixed, of course. लता दीदी तो कांस्टेंट, उनका तो कोई रिप्लेसमेंट था ही नहीं उस पिक्चर में। क्या उन्होंने साथ में ये रिकॉर्ड किया था? नहीं। Okay. लता जी का एक मैं आपको बता दूं, जो भी बोलते हैं मैंने साथ में गाया था, वो सब झूठ है। इनफैक्ट जो ये भी बोलते हैं कि हमारा गाना जतिन ललित का मैंने आधे घंटे में गाया या 1 घंटे में गाया, बिल्कुल झूठ है। ये बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि हमारे गाने में कितना टाइम लगता है। लता जी वुड ऑलवेज प्रेफर कि वो अकेले गाएं, और हमारी इनफैक्ट हमको असिस्टेंट भी हम ज़्यादा नहीं ले जाते थे, 1 या 2 ले जाते थे मैक्सिमम, ताकि वो एकदम एट ईज़ रहें। वो बात करती थी अपना, और एक माहौल बनाना पड़ता था, हंसी खेल की बात होती थी, जोक्स होते थे, कुछ फिल्म इंडस्ट्री की बातें होती थी, फिर वो जाके शी हैज़ टू फील वेरी कंफर्टेबल। तो हमेशा ही वही प्रोसेस रहा है। जब लता जी की डबिंग होती थी तो कोई और काम नहीं होता था स्टूडियो में। अच्छा। सिर्फ उनको डब करना है, खाना खाना है, अच्छी बातें करना है, मस्ती करना है, जोक करना है। जिन्होंने काम किया वो ये प्रोसेस को जानते हैं। और यश जी और आदित्य चोपड़ा themselves wouldn't want anybody to be there. Did she have a favorite co-singer कि इनको आप ले आइए, इनके साथ गाना है? उदित नारायण को भी पसंद करते। ओके। और उदित के साथ एक गाना गाया जो साथ में गाया मतलब उदित भी बैठे थे उस दिन साथ में। ओके। मेहंदी लगा के रखना। ओह। बाकी कोई गाने में लता जी अपने आप गाती थी अकेले की। और फिर जो गाते, जो मेल सिंगर को हम गवा देते थे, उनका सुनती भी थी। इनफैक्ट लता जी बहुत रिकॉर्डिंग के बाद रुकती नहीं थी, आपको पता होगा। मगर दिलवाले दुल्हनिया के टाइम, बिकॉज ये आदित्य चोपड़ा की फिल्म थी, यश जी के बेटे थे, बहुत प्यार से बन रही थी पिक्चर, ये सब उनकी बातें हुई होगी साथ में, वो गाना सुनती थी। और उसी से उनका कॉन्फिडेंस पड़ा कि नहीं, ये लड़के अच्छा काम कर रहे हैं। एंड देन अ बॉन्डिंग टुक प्लेस। देखिए लता जी का एक ऐसा स्टैचर है कि वो कोई भी काम नहीं कर सकती। The work has to be of a class. नहीं तो you are letting her down. Correct. And she has to, take that onus कि नहीं, ये correct हो रहा है, इसमें I can be. She would also be honest about somebody she didn't like? Very rarely. Rarely. But she would give her opinion कि ये देख लो, इस गाने को थोड़ा correct बोलती थी। तो लता जी को गंवाने के लिए वो पिक्चर का स्टैचर वगैरह सब उस हिसाब का होना चाहिए था। तो उनको लगता था कि ये करेंगे तो, अगर ये मेरे पास आए कि ये गाना इनको करना है, तो ये कुछ सोच समझ के आए। वो एक बॉन्डिंग उनके साथ बनाना बहुत इम्पोर्टेंट होता था। और हम लोग बड़े लक्की कि लास्ट जो डेकेड है उसमें लता जी हैज संग मैक्सिमम फॉर जतिन ललित इन हर लास्ट डेकेड ऑफ वर्क। दैट्स एन ऑनर दैट एक फिर बहुत हम तो बहुत, लता जी का कौन भक्त नहीं है, हमारी तो पूरी फैमिली बहुत प्यार करती है उनके साथ। और लकीली फॉर अस, जब मैं छोटा था, बच्चा था, तो हमने गाने गाए हैं लता जी के साथ एज कोरस आर्टिस्ट। तो वो सब याद है। उनकी मेमोरी एक तो ऐसी थी कि वो ऐसी बातें हमको सुनाती थी जो हमको याद नहीं थी। तो बहुत एक फैमिली अच्छे, बहुत ही प्यारे रिलेशन, और बहुत उनका साथ और बहुत उनका आशीर्वाद रहा है, बहुत गाइडेंस भी रही है हमको। अलग अलग फ्रेजेस ऑफ लाइफ में लता जी ने हेल्प की है हमारी। आपने लेकिन एक बहुत कमाल की बात कही कि जितने भी सिंगर्स ने आपके साथ काम किया है, उनके लाइफ का बेस्ट गाना जो है वो आपने दिया है। आई थिंक देयर आर सम सिंगर्स जिनको हम अभी भी मिस करते हैं, उनकी आवाज़ इतनी कमाल की है, एंड पता नहीं क्यों वो अब नहीं गा रहे हैं। वन ऑफ देम इज बाबुल सुप्रियो, एंड आई रिमेंबर हम तुम का टाइटल ट्रैक। हाँ, बहुत अच्छा गाया। व्हाट अ सॉन्ग। हाँ, beautiful song. That song went on to win the awards that year. Alka ji won national and filmfare, everything that year. और मुझे लगता है बाबुल ने भी बहुत अच्छा गाया था, and he was deserving an award that year. Nomination तक तो आया, but मिला नहीं इसको, which was sometimes unfair things happen, I feel. ललित जी, कभी ऐसा होता था कि आप जब सिंगर को कोई ब्रीफिंग दे रहे हैं तो उन्हें पर्टिकुलरली कहा जाता था कि इसकी तरह साउंड करना है? What were your briefings like? Because बहुत सिंगर्स ऐसे बोल चुके हैं, कई बार बोलते हैं कि अरे हमें बताया जाता था कि किसी को उदित जी जैसे साउंड करना चाहिए, शानुदा जैसे साउंड करो। तो was that part of the briefing that was given? नहीं, I don't think so, because
उदित का अपना स्टाइल है, एक अच्छा, जी। एक बुलंद आवाज़ है और एक ओरिजिनल आवाज़ है जो कि ब्यूटीफुल चीज़ है। बाकी तो देखिए कॉपीज़ तो आपको किशोर दा की 10-12 मिल जाएंगी, करेक्ट। पर कोई भी किशोर दा के पास में भी नहीं है। ये सिंगर्स भी समझते हैं और ये हम भी समझते हैं, मगर उदित नारायण की एक ओरिजिनलिटी है वॉइस की, वो हम लोगों को बहुत पसंद थी। और उदित को हम तब से जानते हैं जब मैं स्कूल में था और वो हमारे घर पे आते थे, वो भी नए नए स्ट्रगल कर रहे थे, तो इतने हमारे तब से देखा हुआ है हमारे घर जी, पे। जी, अब जी। मेरी जो बहन है सुलक्षणा, वो कलाकारों को बहुत मान देती थी, तो कोई भी घर पे आ जाता था तो बहुत अच्छे से मिलती थी, बिकॉज वो खुद कलाकार रह चुकी हैं, खुद स्ट्रगल देख चुकी हैं, तो उनकी फीलिंग्स को समझती थी। अमेजिंग, तो अमेजिंग। ये सब पास्ट तो जो है हमारा आप कहेंगे कल्चरल। कि ये एक लर्निंग है फॉर द अपकमिंग सिंगर्स आल्सो कि ओरिजिनलिटी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल, ओरिजिनलिटी तो प्राइसलेस चीज़ होती है। हम्म। अगर आप ओरिजिनल, तो हम जतिन ललित ओरिजिनल कंपोजर हैं, हम लोग कंपोज करते हैं गाना, तो वही चीज़ पसंद आती है लोगों को कि जैसे पहला नशा जो गाना है, ये लोगों को लगता है कोई इंग्लिश गाने का है, ये है वो है, बट मैं जानता हूँ कि उसमें एक चीज़ भी नहीं है, वो बहुत ही प्योर चीज़ है वो। और वो करके मज़ा भी आता है। देखिए यू आर गिविंग समथिंग टू द वर्ल्ड एज अ क्रिएटर। देखिए जो कंपोजिशन है और राइटिंग है, इसको फाइन आर्ट कहा गया है, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग समथिंग, यू हैव नथिंग, यू हैव जस्ट सम vague idea that has been given to you and you have to make something. It has to come from your brain, your heart, and your imagination, your knowledge. Singing जो है वो इंस्ट्रक्शन पे होती है। आप गाती हैं, आपको ये गाना है, और वो हम बताते हैं कि ऐसे ऐसे गाना है। ये आर्टिस्टों को भूलना नहीं चाहिए। इनफैक्ट आई फील कि very necessary to understand that bond that has happened during the time of the recordings. Do you think you would want to speak to Shanuda and tell him this? Me? Why should I say? No. That is his way of thinking or something like that. I only feel that you shouldn't forget your times that have gone by. There are a lot I can speak, because I know in each song how things have happened. But it is for an artist to imagine that and put things in right perspective. Okay, that's great. Now speaking about future projects, बताएं क्या आ रहा है? पंचायत season 3 was a surprise to have you part of it. What else is happening? Well, I'm working in 3 different films now, and one I've completed is called Binny and Family. It's directed by संजय त्रिपाठी, बहुत बड़े अच्छे फ्रेंड हैं। और उनकी एक और फिल्म मैं कर रहा हूँ which is being produced by the people who own the Pearl Academy. Okay, yes. They are into production now, so that is happening. I've made the song. Javed Akhtar Saab is writing the songs. And there's another that I'm doing is for Filmale banner, the old great banner which existed, as they're going into production again now. Okay. तो उनकी कुछ प्लानिंग हो रही है, वो कर रहा हूँ। बढ़िया बढ़िया, वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच ललित जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए, हमेशा म्यूजिकली इतना हमें इवॉल्व करने के लिए विद योर टॉक। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू उर्मिन, इट्स सो नाइस ऑफ यू टू you speak so well. Oh, thank you very much. Thank you so much, sir. And thank you for always creating great music that makes us more closer, earthy. जैसे आपने कहा, वो Thank you. शब्द You have बहुत to प्यारा listen है। to the future that is happening in this place. My sons have got into composing music. Okay. And they are doing wonderful work. You'll hear it soon, and you'll meet and interview them soon. Looking forward to it, sir. Brilliant, yeah. Great, great. Looking forward. Thank you so much, everyone, for watching us on Bollywood Hungama. Hi, this is Lalit Pandit और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा में।